कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 देख रहे हैं। त्रिभुज है, इसमें प्रश्नावली 6.3 है। क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। आकृति दे रखी थी हमें। आकृति में ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर P पर मिलते हैं। दर्शाइए कि AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। इसी प्रकार से 4 सवाल दिए हुए थे, हम करने जा रहे हैं। पहले सवाल को करेंगे हम। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप बताना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखेंगे आप। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में इन्हें हमें समरूप बताना है। चित्र में देखेंगे आप, चित्र में AEP देखेंगे आप। AEP ये है, आपको देखा AEP ये वाला, इस त्रिभुज की बात हो रही है AEP। तब त्रिभुज CDP कौन सा वाला? CDP देखो, CDP ये वाला, CDP ये वाला त्रिभुज, इस और इस त्रिभुज की बात हो रही है। हम देख रहे हैं, इसको भी हम 90 के कहेंगे। शीर्ष लंब भी 90 के कोण है। तो देखिएगा त्रिभुज AEP में बहुत ईजी है, 2-3 लाइन में हल हो जाता है इसका। तो त्रिभुज AEP देख रहे हैं आप। AEP में देख रहे हैं, AEP कौन सा वाला है वो मैंने अभी बता के आया आपको। अभी AEP, इसमें ये कोण 90 का है। और कौन सा त्रिभुज है अपना दूसरा वाला? CDP, इसमें ये कोण 90 का है। मान ये इसको मैं कह दे रहा हूँ कि ये X कोण है। कौन सा कोण है? X कोण है। समझने के लिए हम X बना दे, मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहा है Y। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण X बराबर कोण Y। कारण क्या है? प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश का है। एक कोण हो गया। हम समरूपता की कसौटियां लगाना चाह रहे हैं। कौन सी कसौटी लगती देखते हैं अभी हम। अब देखिएगा आप, AEP और CDP में जे वाला कोण और जे वाले कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए हमारा ये तो हमारा X था, हम इसको Y भी होगा, तो इसको मान ले रहे हैं हमारा ये R है। जे वाला कोण R है और जे वाला कोण S है। ये वाला कोण हमारा S है, ऐसा हमने मान लिया। तो हम लिखेंगे कोण R बराबर कोण S। क्यों है ये बराबर? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। जो त्रिभुज लिए थे हमने, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? CDP के। किससे? कोण समरूपता से। हैंस प्रूव्ड हो गया। कितना इजी था। फिर से हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा वाला लेंगे। अब सेकंड वाला कर रहे हैं, सेकंड वाला करेंगे। क्या था सेकंड वाला हमारे पास? त्रिभुज ABD है, ABD है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज दूसरा वाला था CV में। दोनों को देख रहे हैं हम। ABD देखो आप, ABD जे वाला, कौन सा वाला? ABD जे वाला त्रिभुज दिख गया है आपको। इसमें इस कोण को U मान लिया हमने, कुछ भी मान सकते हैं। ये U है ये कोण, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन सा था हमारे पास? CBE। C कौन सा है? CBE, ये भी मान ले रहे हैं। कौन सा कोण है? भी। U बराबर भी प्रत्येक 90 अंश का है, लंब है ना वो, इसलिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण U बराबर कोण भी। क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 अंश का है। इसी टाइप से एक कोण और देखेंगे कोई, तब हम समरूप कह पाएंगे। तो हम देख रहे हैं त्रिभुज ABD देख रहे हैं आप। ABD एक, दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा CV। ये B कोण है ना, दोनों में आ रहा है। देखो आप, B कोण दोनों में आ रहा है। ABD में भी B आ रहा है, हमने चित्र में देखा, और CB में भी B आ रहा। तो हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण B। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ है। रीजन इसका क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ है।
हमने देखा त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे हमारे। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज किसके, CBE के। किससे, कोण समरूपता से। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ है। थर्ड देखेंगे इसी टाइप से, थर्ड है हमारा और फोर्थ भी है। थर्ड है कौन सा त्रिभुज है हमारा, AEP त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में। AEP देखो, AEP ये वाला त्रिभुज है हमारा, और ADB मतलब ADB, AEP जे है और ADB जे है। AEP जे वाला है ये त्रिभुज इधर वाला, और ADB जे वाला है ना। तो हम देख रहे हैं x बराबर u, क्यों, प्रत्येक 90 अंश का है। इस AEP का x कोण 90 का है और ADB का u कोण 90 का है। तो हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण u, प्रत्येक 90 अंश का है, 90 अंश का है। दूसरा कोण देखेंगे हम, आप देखो AEP ये था और ADB ये था। ये कोण A जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज लिए थे हमने, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, किससे, कोण समरूपता से, एंगल समरूपता से। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। ऐसा ही फोर्थ वाला है हमारा, फोर्थ वाले दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे यहाँ, फिर समरूपता के लिए देखेंगे कौन सी कंडीशन लग रही है हमारी। तो हम देख रहे हैं यहाँ त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, त्रिभुज PDC तथा त्रिभुज BEC में। PDC दिख रहा है आपको, P ये बिंदु है P, ये S तो हमारा ये कोण है, ये वाला कोण है S था ये PDC ये त्रिभुज, ये वाला PDC ये वाला त्रिभुज, और BEC ये वाला। तो आप देखोगे PDC में बाएं कोण, PDC में बाएं कोण 90 का है, और ऐसे ही हम कहेंगे BEC में भी कोण 90 का है। तो कोण बाएं बराबर कोण भी, क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 अंश का है। अब आगे देखेंगे हम दूसरा कोण और देखते हैं कौन सा हमें दिख रहा है, बराबर PDC दिख रहा है, PDC सही है ये ऊपर वाला, और कौन सा है VEC, ये C कॉमन दिख रहा है। C जो कोण है वो, ये वाला जो कोण है वो दोनों में है। तो हम लिखेंगे कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है। हम कह देंगे जो त्रिभुज लिए हमने PDC समरूप है त्रिभुज किसके, VEC के, किससे, कोण समरूपता से। इस प्रकार हमारा सिद्ध हुआ। इस प्रकार हमने देखे पहले सवाल के चारों सवाल हमारे हो जाते हैं, इसी सवाल थे पूरे। सवाल नंबर 6 था, आकृति दे रखी थी हमें, और भी दे रखा था हमें त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, दर्शाना था AD समरूप है त्रिभुज ABC के। तो देखिएगा हमें आकृति दे रखी थी, इस आकृति में ABE देखो चित्र में ABE कौन सा वाला, ABE और ACD ये हमें सर्वांग सम दिए, इनके सभी अंग बराबर हैं, सर्वांग सम है। बताना है ADE कौन सा वाला, जो ADE समरूप है बड़े वाले ABC के, समरूप बताना है। सर्वांग सम दिए हैं, समरूप बताना है। सर्वांग सम दूसरी आकृति दी है और समरूप दूसरे बताना है। हम हल लिखा हमने, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और दिया है सिद्धे भी लिख सकते हैं।
सीधी उपपत्ति भी कर सकते थे, तो हम लिख दे रहा दिया है त्रिभुज ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। सिद्ध भी आता है हमारा, सिद्ध त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ये बताना है। उपपत्ति में देखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। आप देखो ए बी चित्र में, जे ए बी ई, ये त्रिभुज है, इसमें ये किसके सर्वांगसम है? इसके, ए सी डी के। तो डेफिनेटली इसकी बड़ी भुजा ए बी, इसकी बड़ी भुजा ए सी के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर ए सी, सर्वांगसम है ना, इनके सभी अंग बराबर हैं, संगत भुजाएं बराबर भी होंगी इसकी। इसी टाइप से इस त्रिभुज की ए बी की ए ई भुजा, ए बी त्रिभुज की ए ई भुजा, और उस वाले त्रिभुज की, इस वाले की ए सी डी की ए डी भुजा, ये भी बराबर होंगी। अरे ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा, बड़ी भुजा बड़ी की छोटी छोटी के बराबर होगी। इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। क्या करेंगे हम? ए ई बटे ए डी लिखा है हमने। अब देखिए आप, हम भाग देते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देते हैं, तो ए ई बटे लेफ्ट में लेफ्ट का भाग देंगे, ए ई बटे ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए डी बटे ए सी हो जाएगा। आप देख रहे हैं, ए बटे ए बी और ए डी बटे ए सी। और देखो दोनों त्रिभुजों में, कौन कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या है? कोण ए बराबर कोण ए, उभयनिष्ठ है। ये कैसा है? उभयनिष्ठ। इसको चाहो तो 3 कह दो, इसको 4 कह दो, उभयनिष्ठ है। 3/4 से हम कह देंगे, 3/4 से जो त्रिभुज है ना हमारे, कौन कौन से? त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से सवाल नंबर 6 हमारा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रक्षेप करती है। दर्शाइए कि ए बी समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। देखिएगा, हमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया है, इसकी भुजा ए डी बढ़ाई गई है, ए डी भुजा बढ़ाई गई है। कहाँ? ठीक है ना, कोई बिंदु, एक बिंदु स्थित है ई, मान लिया हमने इस पर कोई बिंदु ई है, यहाँ कोई बिंदु ई है। बी कौन सी भुजा? जे बी भुजा, बी भुजा सी डी को, ये सी डी को कहाँ काटती है? एफ पर काटती है। क्लियर? बताना है ए बी और सी बी एफ समरूप है। हमने लिखा यहाँ पर त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। एक ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दे रखा था, हमें ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज दे रखा था, हमें ए डी को बढ़ाना था, ए डी पर ई बिंदु लेना था, जो बी रेखा होती है सी डी को एफ पर काटती है, दिया था हमें। बताना था कि ए बी ई जो है वो त्रिभुज सी बी एफ के समरूप है। जो मैंने डॉर्क कर रखा है ए बी ई, ये वाला त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज के, किस त्रिभुज के? कौन से वाले के? सी एफ बी, इसके समरूप है, ये बताना है।
ये बताने के लिए देखिएगा हम समरूपता की कोई ना कोई कसौटी लाते हैं। तो देखना, इस वाले कोण को मैं x कह रहा हूँ, इसको मैं y कह रहा हूँ। हम जानते थे दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। इस तथ्य का यूज कर रहे हैं हम। तो हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण y। क्यों बराबर है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसके बाद हम बात करते हैं कोण ए बराबर कोण सी। क्यों बराबर है? हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है A और C, इसलिए बराबर होंगे जी। तो हम लिखेंगे, इसको हम P मान ले रहे हैं समझने के लिए, इसको हम Q मान ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे कोण P बराबर कोण Q। यहाँ रीजन लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। क्लियर? अब अगले पद में त्रिभुज AB समरूप है त्रिभुज CFB किससे? कोण 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 समरूपता से। इस प्रकार सिद्ध हुआ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट।